थैंक यू। मैं शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगी। यहाँ पे किसी को पता नहीं है, बट जैसे मैं अलग अलग जगहों पर लोगों को इंस्पायर करती हूँ, तो मेरे पास एक छोटी सी स्टोरी है। 10 साल पहले एक आपका सेमिनार आया था, लाइफ चेंजिंग सेमिनार। तब मैं 9 साल की थी और वो सेमिनार हर जगह बहुत फैला हुआ था। कभी पापा उसे देख रहे हैं, कभी माँ देख रही हैं, कभी मामा देख रहे हैं। तो मुझे हर किसी के फ़ोन पे वो सेमिनार दिखता था, संदीप माहेश्वरी मस्ट वॉच लाइफ चेंजिंग सेमिनार। अब उसमें इतने एनर्जेटिकली बोलते हैं। मैंने उस सेमिनार को काफ़ी बारी सुना। वो 2 घंटे का सेमिनार होता था और 1 महीने तक मैंने कॉन्टिन्यूसली वो 2 घंटे तक सुना, एंड आई यूज्ड टू लिसन टू इट। और फिर वहाँ से मुझे सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं मिली, मुझे लोगों को उसी तरीके से इंस्पायर करने की इंस्पिरेशन मिली कि आई हैव टू डू द सेम थिंग। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। आपके आई थिंक कई तरह के एक्सेंट है ना, मैंने देखा आपका एक वीडियो में देखा था मैंने कि आप यूएस एक्सेंट में भी बोल लेते हो, यूके में भी बोल लेते हो, और कौन कौन से एक्सेंट? ब्रिटिश, अमेरिकन, आरपी, पोश, ऑस्ट्रेलियन, स्कॉटिश, कैनेडियन, नॉर्फॉक। अभी कौन सा चल रहा है? अभी के लिए कोई सा नहीं, अभी ये न्यूट्रल है। अभी नॉर्मल है। हाँ। अब आप मोटिवेशनल स्पीचेस भी दे रही हैं जी, लोगों को इंग्लिश भी सिखा रही हैं। आपका यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पे अराउंड 1 मिलियन 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। इट्स नथिंग कंपेयर्ड टू यू। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। अभी आपकी एज भी नथिंग कंपेयर्ड टू मी है। तो अब मैं ये जानना चाहूंगा कि ये इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, यानी आपके अंदर एक थॉट कहाँ से आया कि मेरे को इंग्लिश बोलना सीखना है? ये एक्चुअली थॉट पहले मुझे नहीं आया था, मेरे पापा को आया था। आपके पापा भी यहाँ पर है? जी, मेरे पापा वो बैठे हुए वहाँ पे। उन्हें ऐसा लगता था उस टाइम पे, आई वॉज बोर्न इन 2003। तो जब आप इंग्लिश बोलते हैं, खासकर हमारी कंट्री में, अब तो ऐसा नहीं है, पहले आपको एक अलग से एज मिलती थी कि अच्छा इंग्लिश बोलता है, यू मस्ट बी इंटेलिजेंट, उस तरीके की एज मिलती थी। तो वहाँ से फिर पापा को लगा अपने बच्चों को इंग्लिश सिखानी है। अब घर में सब हरियाणवी बोलते हैं, कोई बोलने वाला था नहीं। तो पापा को जितनी थोड़ी बहुत आती थी, घर पे चीज़ें होती थी, गांव वाले घर में जो चीज़ें होती हैं, हल्दी, नमक, चिमटा, फूकनी, ऐसी ऐसी जो चीज़ें होती हैं गांव में, तो वो सभी मुझे इंग्लिश में बताने लगे वो। पर इंग्लिश में वो फ्लुएंसी नहीं आई, क्योंकि फ्लुएंसी आसपास किसी में थी नहीं। तो उस इंग्लिश की फ्लुएंसी लाने के लिए मेरे को पापा रेड फोर्ट और इंडिया गेट लेके जाते थे संडे को। हर संडे मैं और पापा हरियाणा से निकलते थे, वी यूज टू कम टू दिल्ली। तो वहाँ पे वो फॉरनर्स होते थे, तो मैं उनसे बात करती थी कि एक्सक्यूज़ मी, कैन आई प्लीज़ हैव 30 सेकंड्स ऑफ योर्स। तो वो मुझसे बात करते थे, तब उनका एक्सेंट सुनती थी मैं कि इनका एक्सेंट बड़ी अलग चीज़ है। वो एक क्यूरियोसिटी आई कि पापा ये ऐसे क्यों बोलते हैं, ये अपना टी क्यों खा गया यहाँ पे, ये आर को ऐसे अपना वाई इज रोलिंग इज टंग, ऐसा क्यों है? तो पापा से जैसा अपना हरियाणवी डायलेक्ट है, ये उनका डायलेक्ट है। हालांकि वो एक्सेंट था, पर उस टाइम यही लगता था ये उनका डायलेक्ट है। फिर उसके बाद हमने बीबीसी देखनी शुरू करी। तो मैं बीबीसी से एक्सेंट का पता लगेगा कैसे बोलते हैं, तो मैंने प्रैक्टिस करी। तो बीबीसी न्यूज़ और CNN न्यूज़ दोनों मैं इकट्ठी सुनती थी, एक पे ब्रिटिश एक्सेंट, एक पे अमेरिकन एक्सेंट। देन आई यूज्ड टू मिमिक द होल न्यूज़, जो उनका एक्सेंट होता था। तो वहाँ से लगा अब इसमें फ्लुएंसी चाहिए, इसमें भी मास्टरी चाहिए। फिर उस मास्टरी के लिए आई यूज्ड टू वॉच यूट्यूब वीडियोज़, आई यूज्ड टू रीड फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डिफरेंट एक्सेंट्स, एंड दैट्स हाउ आई लर्न 9 डिफरेंट एक्सेंट्स टुडे। क्या बात है। तो अब आप लोगों के माइंड में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे इनसे रिलेटेड, जो भी आप लोगों के माइंड में आ रहे हैं आप पूछ सकते हैं। जानवी मैम, पहले क्वेश्चन आपसे है कि मतलब अभी जो मैं तैयारी कर रहा हूँ, नीट का तैयारी कर रहा हूँ, तो इंग्लिश सीखने के लिए उतना टाइम नहीं मिलता है कि मतलब पढ़ाई छोड़ के अगर मैं इस चीज़ पे ध्यान दूँ उतना, तो उस पढ़ाई पे फिर मेरा वो चला जाता है, मतलब कम आने लगता है मार्क्स वगैरह वगैरह। तो ये कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि जैसे आगे अगर नीट अगर पास हुआ तो फिर MBBS की सीट में, एंड वहाँ तो इंग्लिश काफ़ी सारा नेसेसरी है, तो उस चीज़ को कैसे मतलब बिल्डअप करूँ कि मैं हाँ मुझे अब आ गया कि मैं अब जाके वहाँ पे जाके ये नहीं होगा, हेजिटेशन मुझे नहीं होगी बोलने के लिए, तो इस चीज़ को मैं कैसे बिल्डअप करूँ? सबसे पहले तो इंग्लिश के लिए आपको अलग से टाइम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। सो प्लीज़ लेट्स स्टार्ट ट्रीटिंग इट लाइक अ लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग इट लाइक अ सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिमेंबर दिस। दूसरी बात, ये जो हेजिटेशन आती है ना आपके अंदर, ये इसलिए आती है क्योंकि हमने इंग्लिश को एक बहुत बड़ी चीज़ बना देते हैं हम कि अरे इसको इंग्लिश आती है, इंटेलिजेंट होगा, तो हमें इसलिए लगता है कि वहाँ पे हेजिटेशन है। तो नो, इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज को सीखने के लिए आप सबसे पहले क्या करते हैं? आपने हिंदी को सीखने के लिए क्या किया? अब यहाँ पर सारे बोलेंगे कि ये तो हमारे एनवायरनमेंट में था। तो अब हमारे एनवायरनमेंट में इंग्लिश नहीं है, पर हम अपने इनर एनवायरनमेंट में, आप सोशल मीडिया चलाते हैं? यस तो सोशल मीडिया पे हम काफ़ी सारे रील्स देखते हैं, काफ़ी सारे पेजेस को फॉलो करते हैं। सो स्टार्ट वॉचिंग ऑल ऑफ दोज इन इंग्लिश। शुरू में आपको दिक्कतें आएंगी समझने में कि ये क्या बोल के चला गया, बट इफ़ यू गोना एनकाउंटर दोज थिंग्स अगेन एंड अगेन। हिंदी कैसे सीखी हमने? हम उन चीज़ों को बार बार सुनते रहे, हमें वो चीज़ें पता लगने लगी कि किस सिचुएशन में हम कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं, किस सिचुएशन में हम कैसा सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आपको इंग्लिश सीखना है, तो स्पीकिंग के लिए यू हैव टू लिसन मोर एंड मोर। सो जब आप बोल रहे हैं
सोने से पहले गिव योर सेल्फ 10 मिनट्स और आप पूरे दिन का एक रिकैप लीजिए. ओके, आई वोक अप एट दिस टाइम, देन आई डिड दिस, आई टुक अ बाथ, आई हैड माई ब्रेकफास्ट. तो ये छोटी छोटी चीज़ें. सो स्टार्ट विद स्मॉल सेंटेंसेस फर्स्ट, देन बिग पैराग्राफ्स. तो एक हल्की सी हैबिट की, जब भी आप कुछ देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, स्टार्ट वॉचिंग दैट इन इंग्लिश. आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, रीड दैट इन इंग्लिश. शुरू के 15 to 20 डेज आपको लगेगा कि क्या हो गया, फिर वो बार बार वर्ड्स रिपीट होते जाएंगे, आपके दिमाग में वो अपने आप बैठते जाएंगे. सो यू डोंट हैव टू प्रेशराइज योर सेल्फ टू मच अबाउट इंग्लिश बिकॉज इट्स जस्ट अ लैंग्वेज. और आप जितना इसके साथ एनकाउंटर करते रहेंगे, जितना अपने आप को इसमें इमर्स करते रहेंगे, वो उतनी आती जाएगी. दैट्स इट.